जी हाँ, भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा मंत्रालय, विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, अरबों के राजस्व के साथ भारत का सबसे बड़ा राजस्व इकट्ठा करने वाला मंत्रालय। लेकिन इसी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले बदहाल तमाम स्टेशन जो अपनी बदहाली की कहानी अक्सर बयां करते दिख जाते हैं। ये सब कुछ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके स्क्रीन पर अब जो चलने वाला है रेल मंत्रालय की सारी असलियत खोल कर रख देगा। तो अब इस खबर की सच्चाई भी जान ही लीजिए। ये है पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आने वाला तमकुही रोड रेलवे स्टेशन। ये केवल स्टेशन ही नहीं, रेल मंत्रालय की ईला हवाली असुविधाओं का वो मजमुआ, वो पिटारा और बदसलूकी की वो कहानी है जो अब आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं। ये कहानी भी ना खुलती अगर एक पत्रकार रेल में सफर ना कर रहा होता, सोशल मीडिया का जमाना ना होता और वायरल फैक्टर की कहानी ना होती। वो भी न सिर्फ एक पत्रकार बल्कि एक पेशेंट भी, एक सीनियर सिटीजन। और इस सीनियर सिटीजन के साथ क्या कुछ खास हुआ अब ये भी जान ही लीजिए और देख भी लीजिए। दरअसल ये तमकुही रेलवे स्टेशन उस समय खबर का एक हिस्सा बना जब एक पत्रकार सफर के दौरान इस स्टेशन पर रुकता है। पत्रकार बीमारी से पीड़ित है और उसे अचानक नित्य कर्म की तलाश होती है। जब वो शौचालय की तरफ आगे बढ़ता है तो देखता है कि शौचालय में ताला लगा हुआ है। स्टेशन पर इधर उधर घूमता है, प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए लगी टंकियों पर जाता है। लेकिन पानी के नाम पर इस स्टेशन पर क्या है ये तस्वीरें बता देने के लिए काफ़ी हैं। खैर, पत्रकार सोचता है कि चलो अंदर चलते हैं और वहाँ देखते हैं, क्या पता पानी मिल जाए। वॉश बेसिन तो लगा था लेकिन बिन पानी सफसूल का ही नज़ारा दिख रहा था। ये स्टेशन नहीं, गंदगी का वो अंबार है जहाँ देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो वहाँ पर खड़ा हुआ था उसके रोंगटे तो नहीं खड़े हुए, लेकिन आंखें जरूर खुली की खुली रह गईं। बदबू इस कदर कि स्टेशन अधीक्षक का कमरा किसी कूड़े के डिओड्रेंट से महक रहा था। खैर, मामला इंडियन रेलवे का था तो पत्रकार ने सोचा कि बाहर भले ही व्यवस्था ना हो, चलो इंसानी सोच के इंसान से बात करते हैं, क्या पता मदद मिल जाए। यही सोचकर पत्रकार स्टेशन अधीक्षक के कमरे में जाता है। स्टेशन अधीक्षक से गुहार करता है कि प्रथम श्रेणी का वेटिंग रूम में बना शौचालय खुलवा दीजिए क्योंकि मुझे जोर की लगी है। इस पर एक पेशेंट एक सीनियर सिटीजन की मदद करने के बजाय रेलवे अधिकारी का क्या नजरिया था इस पर भी नजर मार ही लीजिए और उनकी यानी रेलवे के इस अधिकारी की बातचीत का तरीका भी देख ही लीजिए, वो भी एक सीनियर सिटीजन पेशेंट और वरिष्ठ पत्रकार के साथ। अभी नाम बताइए ना। हाँ, नाम लिखे ना, पहले परिवार पुस्तक लाइए, मैं लिख रहा हूँ। परिवार पुस्तिका पहले वहाँ बगल में लिखिए ना। अरे परिवार पुस्तक लाइए, परिवार पुस्तक लाइए। बिल्कुल लिखिए। वीडियो बनाओ इनका भाई, पूरा वीडियो बना लीजिए, प्रोडक्ट लीजिए। वीडियो बनाओ इनका भाई, पूरा वीडियो बना लीजिए, प्रोडक्ट लीजिए। बदसलूकी तो आपने देख, लेकिन जब पत्रकार ने जवाब दिया तो इस अधिकारी का रौब और तुर्रा तो देखिए। ये खुद ही कह रहा है कि इनका वीडियो बनाओ। पत्रकार ने जवाब दिया कि परिवार पुस्तिका दीजिए। बड़े ही गुस्से में इस अधिकारी ने परिवार पुस्तिका दे मारी, मानो कि इस अधिकारी को किसी का खौफ ना हो। पत्रकार ने अपने साथ हुए इस पूरे कृत्य की कहानी परिवार पुस्तिका में दर्ज करा दी है। लेकिन अब हैरत की बात तो ये है कि पत्रकार एक वरिष्ठ नागरिक है, पढ़ा लिखा है, तो लिखा पढ़ी भी करेगा ही करेगा। आखिरकार पत्रकार ने वही किया। इन अधिकारी से जरा पूछिए कि असुविधाओं का पिटारा लेकर इस स्टेशन की देखरेख करने वाले इस अधिकारी को इतनी समझ नहीं है कि रेलवे एक्ट में ही लिखा है अगर किसी भी यात्री के पास टिकट है और वो मेडिकल पेशेंट है और उसकी किसी भी स्टेशन पर मूलभूत सुविधाएं मिल जानी चाहिए, जिसका वो इंडियन रेलवे का एक यात्री होने के चलते पूरी तरह से हकदार भी है। ऐसे यात्रियों की उन्हीं सुविधाओं से वंचित कर ये क्या साबित करना चाहता है? रेलवे अक्सर सुर्खियों में रहता है अपनी यात्रियों की सुविधाओं के लिए, लेकिन यहाँ पर यात्रियों की सुविधाओं के नाम पर स्टेशन पर कुत्ते भी लौटते नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में कि इंसान अधिकारी होने के बावजूद भी दूसरे बुजुर्ग इंसान की अगर दिक्कत को न समझ पाए और उस बुजुर्ग इंसान के साथ साथ पेशे से पत्रकार सीनियर सिटीजन को इस तरह का बर्ताव झेलने पर मजबूर होना पड़े, तो ऐसे इंडियन रेलवे को आप क्या कहेंगे? ये पूरी कहानी अब तक की इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझ में भी आ गई होगी। फिलहाल तो ये टेलर है, पूरी की पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। परिवार पुस्तिका पहले वहाँ बगल में लिखी ना।
अरे परिवार वीडियो बनाओ इनका भाई, वीडियो बना लीजिए, पर लीजिए।